मैडम कितना टफ कंटेस्ट है ये जो मुख्यमंत्री की वाइफ जो लड़ रही है उसके अगेंस्ट आप होशियार सिंह की वाइफ फील्ड में कैंपेनिंग कर रही हैं। तो हमारे प्रधान जी हैं, उनके तो हस्बैंड की जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है। इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधायक जो है वो अपनी जनता के आगे जो है वो अपने आप को रख देते हैं, वरना किसी और के आगे वो नहीं झुकते हैं तो अपनी जनता के आगे। The elections have become a family affair in Dehra since Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu has fielded his wife Kamlesh Kumari from Dehra. We are with Punita Chambyal, the wife of होशियार सिंह, the BJP candidate from Dehra. मैडम कितना टफ कंटेस्ट है ये जो मुख्यमंत्री की वाइफ जो लड़ रही है उसके अगेंस्ट आप होशियार सिंह की वाइफ फील्ड में कैंपेनिंग कर रही हैं। सर आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं कि जो मेरी दुर्गा वाहिनी है वो कैसे मेरे साथ खड़ी है और अपने विधायक के साथ खड़ी है, तो मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पर कितना मुश्किल आ रहा है। मैंने ये भी सुना, अभी लेडीज चल रही थी तो हम वीडियो शूट कर रहे थे, लेडीज कह रही थी कि ज्यादा वीडियो शूट मत करो, ये सरकार बदलियां भी कर दे रही है, तो ऐसे इंसिडेंट कुछ हुए क्या? चल रहा है सर, बहुत प्रेशर सरकार का कि मेरे साथ जो कुछ महिलाएं हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। और एक तो हमारे प्रधान जी हैं, उनके तो हस्बैंड की जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है। इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक साफ सुथरी राजनीति करो आप। कंपटीशन है, दो जन का कंपटीशन है, आमने सामने आओ। लेकिन इस तरीके का कि पूरा प्रशासन जो है वो यहाँ पे लाके फिर उस तरीके से लोगों को जो है जितने भी मतलब हैं कर्मचारी उनको तंग करना, ये गलत बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको कितनी दिक्कत आ रही है? तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी यहाँ पे लगी है, हम देख रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी जो जितनी भी बहनें और महिला शक्ति है ये तो किसी से नहीं डरने वाली। ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, कहीं भी भेज दो, नौकरी करनी है हम करेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हमें जितना रोकने की कोशिश करेंगे हम उतना निकल के जो और ज्यादा से ज्यादा सड़कों पे आएंगे अपने विधायक श्री होशियार सिंह के पक्ष में। तो आपने कहीं इलेक्शन कमीशन वगैरह कंप्लेंट भी की गवर्नमेंट का मिसयूज कमिश्नर? इतना देखो मुझे पता नहीं है सर, ये सब देखते हैं। मैं तो अपनी बहनों के बीच, अपनी जितनी भी जनता है उन्हीं के बीच रहती हूँ। बाकी काम जो है वो विधायक बखूबी जानते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। और मैं मेरी बहनों के साथ जो है वो पूरा तो पूरे डेरा कॉन्स्टिट्यूंसी टूर कर ली मैम? अभी की करनी है? कर रही हूँ सर। टाइम कितना कम मिला हमें तो ये पता ही नहीं था। और मैं बोलती हूँ कि ये जो इलेक्शन है, ये जो मतलब एक अलग से करवाना है, ये भी एक जनता के ऊपर जो है बोझ है। ठीक है ना? ये जो खर्चा है करोड़ों का, ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। यही इलेक्शन अगर लोकसभा के साथ होते तो आज हम लोग भी आराम से अपने घर बैठे होते। लोगों के जो ये आचार संहिता का जो प्रकरण है वो टूट ही नहीं रहा है, तो उससे ये निकल के इनका भी कुछ काम होना चाहिए था। जो हम आचार संहिता से निकल ही नहीं रहे हैं, पहले से लेके अब तक देखो कितने महीने हो गए हैं, काम कुछ नहीं हुआ, बस ये हो रहा है जो हो रहा है। तो ये चीज जो है वो एक साथ भी हो सकती थी, जो अभी है कुछ भी नहीं था। सब सर ने कब से अपना दिया हुआ था इस्तीफा, है ना? तो उसको मंजूर करने के लिए क्यों इतना टाइम? अगर करना था तो तभी कर लेते। और फिर इस तरीके से किया कि आज इलेक्शन हो और कल आपने ये डिसीजन लिया, ये भी तो गलत है ना। एकदम से आप अगर जनता पर प्रेशर डालेंगे तो ये भी अच्छी बात। तो आप सुबह कितने बजे कैंपेनिंग पे निकलते हैं मैडम? मैं नहीं बोलूंगी, ये मेरी बहनें बोलेंगी। बोलो कितने बजे निकलते हैं, सच बताओ। 8:30 पे निकल आते हैं। और रात को कब तक चलती कैंपेनिंग है? रात का तो कोई टाइम ही नहीं है मेरे को। और मैम ये कांग्रेस एलिगेशंस लगाती है बार बार कि नहीं ये जो है वो ऐसे खरीद फरोख्त हुई है एमएलए, इसको कैसे काउंटर कर रहे हो? इनको कौन खरीद सकता है या हमको कौन खरीद सकता है? और विधायक, उनको तो जनता ने जो है वो अपने दिलों में बिठाया है और उनके कामों की वजह से विधायक जो है वो अपनी जनता के आगे जो है वो अपने आप को रख देते हैं, वरना किसी और के आगे वो नहीं झुकते हैं तो अपनी जनता के आगे झुकते हैं। तो पहले मैडम विधायक जी ने अपना बिजनेस छोड़ा, पॉलिटिक्स में आए, अब पॉलिटिक्स में ये पड़ाव आया, तो इसलिए जो ये भी देखो कारण था ना कि पॉलिटिक्स में आना और बिजनेस छोड़ना। हमें कोई शौक नहीं था आने का। हम तो बड़े अच्छे तरीके से अपनी आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। और विधायक जी जो थे एक छोटा छोटा सोशल वर्क करते थे तब भी, और शुरू से सोशल वर्क से जुड़े हुए थे। तो बहुत सारे उन्होंने कार्य करवाए, बच्चों की शादियां या और किसी गरीब की मदद करना, ये सब उनके कार्य थे शुरू से। लेकिन जब भी हम यहाँ पे, हमारा जो घर है यहाँ पे, वहाँ आए तो जब देखते थे रोडों की व्यवस्था खराब है, कहीं जाना आना तो कितनी, हम तो चलो कभी कभी जो है विधायक जी जो है, मैं जो बच्चों को लेकर छुट्टियों में आती थी, विधायक तो यहाँ पे रहते थे। जब घर बनाया तो उन्होंने जो है सारा यहाँ पे बैठ के पूरा कार्य किया है। तो
मतलब अपने अंदर की जो व्यवस्था है उसके लिए जो है लोग जो है हम वोट क्यों देते हैं, अपनी डेवलपमेंट के लिए। और जब डेवलपमेंट ना हो तो फिर जनता को भी आक्रोश रहता है कि भाई काम हो नहीं रहे हैं, एक आ रही सरकार दूसरी आ रही है लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि हम उन्हीं के पीछे लगे होते हैं। तो जाके कुछ ये डिसीजन हुआ था कि लोगों ने ही जो है उनको बोला कि आप पीछे से करते हैं हेल्प या पीछे से जो सोशल मेन वर्क स्ट्रीम करते पॉलिटिक्स हैं में आ जाओ। तो आप आगे आओ। तो ये लाने वाली भी जनता ही है जी। और 2 बार जनता ने आशीर्वाद भी पूरा दिया है, लेकिन जो इस बार का आशीर्वाद था उनका, वो उनकी मेहनत जो है वो इतनी जल्दी इनको दोबारा फिर से मेहनत करनी इलेक्शन में पड़ेगी। हाँ मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये क्या जो भी है वो आपको पता ही है कि अगर सहयोग रहता, विधायक के सिर पे एक या कंधे पे बोल रहे एक हाथ रहता सीएम साहब का, तो मैं बोलती हूँ कि ये विधायक नौबत तो ना आती। हाँ ये नौबत ना आती और काम होते फील्ड तो पे। अभी मैम इलेक्शंस में आमना सामना भी हुआ सीएम साहब की वाइफ से आपका कि नहीं हुआ अभी? नहीं चलो वो भी हमारे बहन है, आमना सामना होगा तो वो हमारे समान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक देखो प्रतिस्पर्धा है, ठीक है ना, इसमें 2 कंपटीशन में लोग खड़े होते हैं आमने सामने। वरना हम लोग कोई इतने भी वो नहीं है कि अगर वो आए तो हम उनका सम्मान ना करें, ये तो कोई बात नहीं, वो हमारी बहन है। और अभी ये जो कंपटीशन है उसमें तो टक्कर देनी है, लेकिन जो जब ये रिश्ते निभाने की बात आएंगे तो हम वो भी निभाएंगे।